हालेलुया। तो आगे बच्चों में कुछ समझाने से पहले मैं दो बात क्लियर करना चाहता हूँ। उसकी कितने पत्नी थी? दो। वो भी परमेश्वर को मानता था, आप भी परमेश्वर को मानते। उस समय अलाउ था 2 रखो, 4 रखो, 20 रखो, 1000 रखो। उस समय परमेश्वर उनकी मन की कठोरता के ऊपर छोड़ दिया था, इसलिए वो 2-2 शादी भी करते थे, है ना। तो आज के समय में ध्यान रखना, 2 शादी नहीं करना है। 2 शादी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, 2 शादी के लिए यीशु मसीह मना करता है। 2 शादी के लिए यीशु मसीह मना किया था। क्या लिखा है मत्ती 19:8 में? क्या लिखा है? उसने उससे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आराम से ऐसा नहीं था। आराम से ऐसा नहीं था। हालेलुया। मन की कठोरता के कारण कि अब क्या है ना, मेरी बीवी अच्छी नहीं लग रही है, अब दूसरी शादी करेंगे। और जैसा नियम होता है ना वैसा होता है ना। उस समय क्या है, अगर जिसका बाप 2 शादियां करता था तो उसको बेटी को भी दूसरे से शादी करवाना पड़ता था, चाहे उसको 4 भी शादियों को, क्योंकि तूने खुद किया है। और तू नहीं करवाएगा ना तो फिर तेरे घर से ना तो लेना ना देना, सब खत्म। तो ये लोग क्या है, मन की कठोरता के कारण 2-2 शादियां करते थे। कितने? 2। तो विश्वासियों को आज के डेट में 2 शादी नहीं करना। और आज क्या है ना, धमकियां देते हैं लोग, हम तुझे तलाक दे देंगे, है ना, मैं तुझसे तलाक ले लूंगी, है ना, चाहे तलाक दे दूंगा। तो तलाक के लिए बाइबल कहती है तलाक दे सकते हो, परंतु इतना ध्यान रखना, तलाक के बाद शादी करोगे वो है पाप। वो क्या है? मत्ती 5:31-32 में क्या लिखा है? ये भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे वो उससे व्यभिचार करता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वो भी व्यभिचार करता है। दोनों किसी को विवाह नहीं करता तलाक के बाद। नहीं, इसका मतलब क्या है वचन का? नहीं समझ में आया। ये लड़की के बारे में लिखा गया है, पर लड़कों के लिए भी है कि जो कोई उससे शादी करता है वो भी क्या करता है? व्यभिचार करता है। उदाहरण के लिए, एक स्त्री है, एक लड़की, उसकी शादी हो गया और वो कंपनी में काम कर रही है, कंपनी में, और उसी कंपनी में दूसरा भी लड़का काम कर रहा है। और उन लोगों ने क्या किया? प्लान बनाया, अरे मेरे पति तो 10,000 की नौकरी करता है, ये तो 50,000 कमा रहा है, तो क्या सोच रही है, चलो इसे चक्कर चलाते हैं। और उसको पटा के अपने पति से, भैया हमें तलाक दे दे। और उस लड़कों को भी पता है इसकी शादीशुदा है, और दोनों ने प्लान बनाया, है ना, चल अपने पति से तलाक ले ले, मैं तेरे से शादी करूँगा। क्या कह रहा है? जो स्त्री व्यभिचार के सिवा किसी और बात के लिए तलाक लेती है, ले सकती है, दूसरे बात में तलाक ले सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि शादी नहीं करना है। परंतु व्यभिचार के लिए क्या है, तलाक ले रहे हो, और वो लड़की क्या करेगी, वो औरत क्या करेगी, उसको अपने पति को तलाक दे दिया और जाके उस लड़के से, तो दोनों ने व्यभिचार किया, उसके पति ने नहीं, दो स्त्री ने भी व्यभिचार किया, और जिसने शादी उससे किया है वो भी व्यभिचार। तलाक ऐसे थोड़ी हो जाता है, तलाक ऐसे नहीं होता है। तलाक या तो उसकी दूसरी चक्कर है या इस आदमी की दूसरी चक्कर है, तभी तलाक होता है। यीशु मसीह कहते हैं ऐसा तुम करोगे ना तो कौन सी कुंड है? आग की कुंड है। अंधलोक भी है ना, अंधेरे में डाल देंगे, ऐसे तोड़ते रहना, है ना, और इस पे जाके तलाक करते रहना, मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरी पत्नी कहाँ गई, है ना, करते रहना। व्यभिचार के सिवा किसी भी बात में तलाक, अगर व्यभिचार नहीं है ना तो फिर तलाक की कोई बात ही नहीं है। हालेलुया। व्यभिचार इससे क्या है, ज़्यादा तलाक है। पानी लो, पानी लो। और एक और बात ध्यान रखना है, यहाँ पर दूर पड़ जाता है ना तो पानी की थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो अपने अपने घर से थोड़ा बोतल भी ले लेकर, है ना, और नहीं तो जिस दिन खाना पीना होगा उस दिन तो हमें भर के लाना पड़ेगा उधर से। दिन में आता है फेरी वाला तो हम लोग थोड़ी रहते हैं यहाँ पर, पता नहीं चलता ना। तो क्या करना है,
क्या करना है? व्यभिचार नहीं करना। मतलब दो शादी नहीं, तो एकाना की तरह दो शादी करोगे ना तो प्रभु यीशु मसीह को भूल जाओ। स्कूल आके रखने पड़ेंगे। हमारे पास एक बार आया था दो शादी का, हम निकाल दिए भैया जात हुआ, विश्वास ही था शादी किया, बताओ दो शादी, एक पत्नी को भी रखा, एक को किराए पे रखा है। वो नोएडा की बात थी, 2015 के लगभग की बात है। हमने कहा भैया ये पाप है, इसको छोड़ो, घुटने टेको, प्रभु माफ़ कर देगा और इसके कोई हम लोग उपाय वो करवा देंगे। वो भी देखो अपनी पति को छोड़ के भाग के आइए। बाइबल क्या कहते हैं? व्यभिचार के सिवा त्याग पत्र दोगे दे सकते हो, परंतु शर्त ये शादी मत करो। तब तुम लोग देखेंगे ना कि हाँ भैया ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है और शादी नहीं कर रहा है। पर आज तलाक दिया, 10 दिन के बाद जाके शादी कर लिया तो लोग क्या तालियां बजाएंगे तुम्हारे कुकर्म पे। तो वचन भी कहता है पहला कुरिन्थियों 7:11 में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 7:11 और ये यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मेल मिलाप कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। पति भी अपनी पत्नी को, अगर कोई स्त्री अलग होना चाहती है तो ठीक है, हो सकती है। देखो मैं संसार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, जो प्रभु को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, उनके लिए सुन रहा। अगर तुम अलग होना चाहते हो, तुम्हारी पति का व्यवहार सही नहीं है, पत्नी का व्यवहार सही नहीं, अलग हो जाओ, परंतु जिंदगी भर बिना शादी के रहो, ये वचन कहता है। लेकिन अगर पति नाशा करता है, खूब मारता पीटता है और तुम्हारे अंदर गलती नहीं है तो भी अलग हो सकते हो। लेकिन व्यभिचार के सिवा अलग हो रहे हो व्यभिचार के लिए, तो इससे भी मैं क्या है अच्छा पति ढूंढ के लाऊंगी, तो ये क्या है? एक व्यभिचार की बाइबल क्या कहती है? व्यभिचार है और उसका लेखा परमेश्वर लेगा। इसलिए क्या है? अपनी पत्नी से प्रेम भी रखना है और उससे अलग होने के लिए कोई योजना नहीं बनाना है। योजना को क्या बोलते हैं? उपाय ना। योजना क्या होता है? हाँ, प्रयास नहीं करना है ना, कि मैं कौन सी योजना बनाऊं जिससे मेरा पत्नी क्या है मेरे को छोड़ के चला जाए और मैं क्या चलूँ उससे जाके शादी कर लूँ। तो ये क्या है? देखो कोई नहीं जानेगा, लेकिन परमेश्वर जानता है तुम्हारा मन कैसा है। मुंह से तो बोलोगे नहीं नहीं ऐसा है नहीं, परंतु मन में जो है ना वो परमेश्वर जानेगा। फिर मन सारा प्रकट हो जाएगा, फिर कहते रहना वहाँ पर प्रभु प्रभु प्रभु, है ना? तो बोलेंगे प्रभु हम तो जानते ही नहीं तुम्हें, हे व्यभिचार करने वालों, तलाक देने वालों, चल जाओ मेरे सामने से। 7 के एक और वचन लिखा, 7:27 में, पहला कुरिन्थियों 7:27 में क्या लिखा है? किसके बारे में मैं समझा रहा हूँ? दो पत्नी रखने के बारे में, चाहे दूसरी शादी करने के बारे में। समझ में आ रहा है ना? ये ध्यान रखना है ना। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का अत्यंत ना कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। समझ में आया कुछ? अगर तेरी पत्नी है, शादी हो गया है, तो अपनी पत्नी के साथ खुशी के साथ रहो। लड़ाई झगड़ा होती है, सब में होती है, पर मेल मिलाप के साथ रहो भैया, सुख दुख में साथ में रहो। अगर तेरी शादी नहीं हुआ है तो पत्नी की खोज, पत्नी का खोज ना कर। इसका मतलब क्या है? क्या है? अरे पत्नी के छोड़, मतलब जैसे एक लड़की है, लड़की से परमेश्वर कह रहा है तेरा शादी हो गया तो ठीक है, नहीं तो लड़के की खोज मत कर। इसका मतलब क्या है? बाइबल दोनों को कहती है, ये नहीं कि पत्नी लिखा था पत्नी, दोनों को बोले। मतलब क्या है? क्या क्या इसका अर्थ निकाल सकते हो? इसका अर्थ क्या है? ढूंढे तो ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल सकता। जब आराम से पता है ये वचन किसके बारे में कहता है? या तो आपको पता है या बताना नहीं चाहते हो, या तो पता नहीं, सही में नहीं पता। इसका मतलब है कि अगर तू कुंवारा है तो ये ना, आजकल लव मैरिज बहुत ऊपर चल रहा है, कोर्ट्स में शादी करेंगे तो भाग के शादी करेंगे, इनके बारे में कह रहा है। अपने आप ढूंढने की कोशिश मत कर। हाँ, अपने आप, ये कह रहा है परमेश्वर का वचन। किसी को समझ में नहीं आ रहा, या तो समझाने नहीं आ रहा मेरे को। जहाँ काम करते हो, कोई लड़की पसंद आ गई और प्रभु को भी नाम लेते हो, हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, हम कोर्ट मैरिज करेंगे, माँ बाप गई भाड़ में,
है ना, हम उसी लड़के से शादी करेंगे। सच्चा प्यार क्या होता है, किसी को पता है? एक तो पढ़ के भी देख लेते हैं, ये मेरे लिए ना जान देने के लिए तैयार था, इसलिए मैंने शादी कर दिया। और शादी के बाद पता नहीं उनका ऐसा हालत हो जाता है। सच्चा प्यार क्या होता है? जहाँ सुख दुख में साथ दे। सच्चा प्यार क्या होता है, नहीं पता? सच्चा प्यार के ना एक उपाय है, पता है? करोगे, जितने लड़कियां लड़के से प्यार करती है ना, उनके लिए एक अपने सच्चा प्यार का परखने का उपाय है। ना तो उनको छत के ऊपर से कूदने के लिए बोलो, नहीं हाथ काटने के लिए बोलो। उनसे बोलो भैया आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, मेरे अचानक दिल में एक मतलब कहानी बना लेना, है ना, ड्रामेबाज बोलते ना। डॉक्टर को दिखाया, 50,000 मांग रहा है इलाज के लिए, तुम दे दो मेरे को, कहीं से भी उपाय करवा दो। तुम तो मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना, अगर पत्नी हो जाओगे तो अभी भी इलाज कराओगे, अभी उपाय कर दो 50,000 के, है ना, फिर तुम्हारे सच्चा प्यार सब निकल जाएगा, है ना। ये होता सच्चा प्यार के परख। कोई लड़का ना देगा, और भाड़ में जा, मरना तो मर जा, मैं दूसरी शादी करूँगा। तो परमेश्वर का वचन पहले से चेतावनी दे रहा है, तेरी पत्नी है तो उसके छोड़ने के लिए कोई योजना मत बनाओ, और शादी नहीं भी हुआ है तो दूसरे को खोज मत करो। नहीं तो माँ बाप की मर्जी के बिना शादी करोगे ना, तो एक कहावत है ना, तो घर की ना घाट की। घर से भी जाओगे और क्या पता ले जाके रखेगा 2-3 महीना किराए पे, और घर से निकाल देगा, बोलेगा इस स्त्री को निकालो बाहर, है ना, तो छो के भाग जाएगा। उसका क्या पता कहाँ भागेगा कहाँ ना, है ना। अब तुम कहाँ खोजने जाओगे, घर में, गांव में, या उसके घर में कितने दिन रहोगे? उसके वो बोलेगा भैया हम तो जानते नहीं। सास ससुर क्या बोलेंगे, हम नहीं जानते, ये तो भाग के शादी किया था दोनों ने, हमें क्या पता हमारे लड़का कहाँ गया। बस लेके मतलब घूमते रहना, ढूंढते रहना फिर लड़का दूसरा। तो इसीलिए क्या है, आज समय है, माँ बाप का आदर करो। वचन भी कहता है अपनी माता और पिता का। लव मैरिज में कौन सी माता पिता का आदर होती है? बदनामी होती है। फलना की बेटी भाग के शादी कर ली, फलना का लड़का देखो कितना अच्छा था पढ़ाई में, नहीं तो लास्ट में क्या है ना, तुम्हें डाइन बना देंगे। उस डाइन ने नो मेरे बच्चे के मत्ती मार दी मत्ती मार ली। गांव में ऐसे ही बोलते हैं, गांव में ऐसे ही बोलते हैं, मत्ती मार दी, है ना। उसके प्यार के चक्कर में पड़ गया, देखो भाग गया, माँ बाप को भी बात नहीं मानता है। इसलिए वचन पहले चेतावनी देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो 7:27 में क्या लिखा है? तेरी पत्नी है तो उसके साथ रहो, अच्छे से जीवन बिताओ, प्रभु से प्रार्थना करो, और मतलब एक अच्छा जीवन होना चाहिए आपका। प्रार्थना में भी जीवन होना चाहिए, पत्नी के साथ भी क्या है, समय बिताना है, घूमना फिरने जाना है, लेकिन आदर प्रभु को करना है। और एक और वचन लिखा है, क्या लिखा है? 1 तीमुथियुस और 3:12 क्या लिखा है? सेवक। सेवक का मतलब क्या होता है? विश्वासी। चाहे मैं हूँ चाहे कोई, सब क्या है प्रभु का, जो विश्वास करते हैं वो प्रभु का सेवक भी है और विश्वासी भी है। सेवक भी है और क्या लिखा है? क्या लिखा है? सेवक एक ही पत्नी के पति हो, और लड़के वालों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानता हो। हालेलुया। एक ही पत्नी रखना है, उसको बंद करो, इन लोग हाला इतना करते हैं ना। एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, और अपने परिवार को अच्छे से, घर में कौन सी कमी है क्या है उसका अच्छे से देखभाल, एक हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए। सोचो प्रभु का वचन जैसा बताता वैसे सब क्रिश्चियन बन जाएंगे तो क्या हमारा देश का हाल हो जाएगा। हालेलुया। कितना हमारा देश आगे बढ़ेगा, कितना हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। आज लोग क्रिश्चियन ही लोग बात नहीं मानते, दूसरा क्या मानेगा। सेवा कहाँ से शुरू होती है? घर से। सेवा कहाँ से शुरू होती है? घर से। बाइबल कहती है सेवक का पत्नी होना जरूरी है, परंतु उसका चाल चलन भी होना सही है, जरूरी है। चाल चलन भी जरूरी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये पहला बात। दूसरी शादी नहीं करना है। जैसे एकाना ने सोचोगे कि अरे ये तो बाइबल में लिखा है तो हम भी दूसरी शादी कर लें, तो मैं इसको आपको वार्निंग के लिए बता रहा हूँ। हाना के जो आदमी ने शादी किया था 2 शादी,
वैसे चाहे स्त्री हो चाहे आदमी हो, दूसरी शादी करने के लिए बाइबल मना किया है। लव मैरिज करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, ये भी नहीं करना है। तो ये ध्यान रखना। और दूसरा क्या था, बलि चढ़ाना।